जी हैं और हमारे साथ हैं विवेक कुमार दुबे जी। तो देखने आपके बारे में भी सुना, बड़ा स्ट्रगल आपने किया, हट के आपने भी सोचा है उन बच्चों के लिए जिनके लिए एजुकेशन इतनी इजी नहीं थी, और आप भी आउट ऑफ लीग गए और आपने स्ट्रगल करके उन बच्चों को पढ़ाया जो नहीं जा सकते थे स्कूल, जिनके माँ बाप नहीं अफोर्ड कर सकते थे पढ़ाई। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कैसे शुरुआत हुई ये सब की। 2014 में जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में था और हॉस्टल में रहता था, एसटीजन हॉस्टल में, तो एक दिन मैं सुबह सुबह कंपनी गार्डन घूमने गया। तो जाने से पहले एक कप चाय पीने के लिए जब दुकान पर रुका तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा चाय लेके आया। तो मैंने उसको देखा कि ये छोटा बच्चा है, अवॉइड किया थोड़ा सा और कंपनी गार्डन तरफ गया। अंदर जब गया तो वहाँ कुछ बच्चे पैसे मांग रहे थे, तो उनको भी देखा, 4-5-6 बच्चे थे। फिर वहाँ से भी वापस आया, तैयार वगैरह हुआ यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। फिर वहाँ से निकला तो रास्ते में कुछ बच्चे, पहले तो कोचिंग चलती थी ऑफलाइन ढेर सारी, तो उसमें वो लोग रिक्शा चलाते थे पैर से, ट्राई साइकिल वाली रिक्शा थी, तो उसमें कुछ बच्चे पोस्टर चिपका रहे थे कोचिंग्स का। तो उन बच्चों को देखा कि वो बच्चे कोचिंग का पोस्टर चिपका रहे हैं। फिर ध्यान गया कि भारत का एक वर्ग ऐसा है जो इस तरह के कार्य में लिप्त है। और फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी गए। फिर वापस आते समय कोई बच्चे सर्फ लेकर पैसा मांग रहे थे, तो मन बिल्कुल विचलित सा हो गया। और मैं एमएससी 3rd सेमेस्टर में था, मेरा मन लग नहीं रहा था। मैं किताबों को खोलता था तो वही सीन बार बार याद आ रहा था, और जवाबदेही खुद से था कि ऐसा क्यों है और किस लिए है। विवेकानंद जी को मैंने काफ़ी पढ़ा है, उन्होंने भारत के प्रेम, राष्ट्र प्रेम की परिभाषा देते हैं 3 स्टेप्स में। तो मैंने ये तय किया कि किससे दोषारोपण करूं, किसको दोषारोपण करूं, इसकी बजाय क्यों न खुद से एक कदम उठाया जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल ड्रॉप माई एमएससी मैथमेटिक्स, मैं छोड़ूंगा पढ़ाई। मेरे 16 क्लासमेट्स विश्वविद्यालय के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, उन्होंने कहा कि विवेक, मैं तुम्हारे इस सफ़र में साथी बनूँगा और हम लोग स्टार्ट करेंगे। मुझे याद है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा कंपनी गार्डन में ही रोड के नीचे उन बच्चों को लेकर हम लोग वहाँ पहुँचे और 16 बच्चे आज़ाद जी को प्रणाम करके इस मिशन को शुरू किए, और 50 बच्चों से शुरुआत हुई थी इस मिशन की। एक सवाल मैं लेना चाहूँगी, जब आपने अपनी पढ़ाई को सोचा कि मैं ड्रॉप करूँगा, तो फिर फैमिली वालों का क्या रिएक्शन रहा होगा? क्योंकि उस टाइम पे आप भी अपने उस टाइम पे थे कि अब आप अपना फ्यूचर बना रहे हैं, और जब फैमिली को पता चला होगा तो कैसा रिएक्शन वहाँ से आया? 3 स्टेप में इसका आंसर है। और देखिए, सबसे मुश्किल काम है ना, संपूर्ण विश्व से लड़ना आसान है, खुद से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आपको राष्ट्र से प्रेम है तो आप उसको 3 स्टेप पे तौलिए। पहला स्टेप उन्होंने कहा था कि क्या आपको लगता है कि भारत को काले अज्ञानता रूपी काले बादलों ने ढक लिया है? क्या आपको लगता है कि समस्त भारत का एक वर्ग अज्ञानता में ढक गया है? अगर आपको लगता है तो क्या आपने ऐसे वर्ग के लिए 2 सांत्वनादायक शब्दों का निर्माण किया है या कुछ खोज किया है उनके दुख को हरने के लिए? अगर किया है तो वो कहते थे कि अब ये आप राष्ट्र प्रेम की पहली सीढ़ी पर हैं। दूसरी सीढ़ी वो बताते हैं राष्ट्र प्रेम की कि क्या आपने इन बच्चों के लिए, ये जो बच्चे हैं या जो भारत की स्थिति है, ये आप ऐसा देखकर आपकी रातों की नींद गायब हो जाती है, आपके मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न हो जाता है और आप पागल से हो जाते हैं, बेचैन से हो जाते हैं। भारत माँ के प्रति आपका लगाव आपको बेचैन कर देता है। अगर बेचैन करता है तो आप राष्ट्र प्रेम की दूसरी सीढ़ी पे है। और अंतिम स्टेप, आपके प्रश्न का उत्तर, वो कहते हैं कि क्या आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपका आस पड़ोस, आपका गांव, आपका समाज और यहाँ तक कि भारत, या संपूर्ण विश्व एक नंगी तलवार लेकर खड़ी हो जाए और कहे कि आपको इस रास्ते पर नहीं चलना है, तो क्या तब भी आपके पास साहस है कि आप उस निर्णय पर अडिग रहते हुए चल सकते हैं? अगर चल सकते हैं तो समझिए कि आप विश्व में आपकी 100 वर्षों तक आपकी आवाज़ गूंजेगी। इसके साथ भगवद गीता का 18 अध्याय मैंने 28 बार पढ़ा है। जीवन बहुत संघर्षों से गुजरा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर किसी न किसी श्लोक में मिला है। तो जीवन को मैं समझ पाया हूँ। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च
अपनी आत्मशुद्धि के लिए, जगत के कल्याण करने के लिए निकला हूँ। 50 बच्चों से शुरू ये सफ़र आज 1150 बच्चों तक पहुँच गया है। झुग्गी झोपड़ी के वो बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते थे, आज वो उसी में से 52 बच्चे 500 से अधिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 3 बच्चियाँ आज एक जॉब में आ गई हैं। कल एक बच्ची ने स्कूटी खरीदा है, अपना खुद का नया स्कूटी खरीदा है। कंप्यूटर सेंटर चल रहे हैं, जुआ गोली ताश को बंद करने के लिए स्पोर्ट्स सेंटर चल रहे हैं, वो खेल कूद करते हैं। सिलाई सेंटर चल रहे हैं महिलाओं को, बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए। और आज बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। बहुत आज 10 बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में भी आए, 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरीके से बच्चे आज अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगी कि जब पढ़ाते हैं और जब हम इस सेक्टर में आ जाते हैं, एक सेक्शन जो है सोसाइटी का जो इतना अभी डेवलप्ड नहीं है, और एजुकेशन को भी लेके अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो माँ बाप होते हैं, जैसे कि अभिषेक जी ने भी बताया कि माँ बाप भेजते ही नहीं हैं, नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, हम नहीं भेजेंगे। अच्छा, आप आउट ऑफ द वे जाके ले जाना भी चाह रहे हैं तो वो कहेंगे कि क्यों आप ले जाना चाहते हैं। ऐसा जाहिर सी बात है आपके साथ भी हुआ होगा। तो लड़कियों को लेके क्या संघर्ष रहा है, उनको पढ़ाने को लेके आपका क्या संघर्ष रहा है, ये भी हम आपसे जानेंगे। मेरे साथ स्ट्रगल बहुत नहीं रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैंने क्योंकि मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था जो पढ़ते ही नहीं थे। छोटी छोटी बच्चियों को इस क्लास में ले आना आसान होता है। और दूसरी चीज़ एक चीज़ है, सुधार करने के लिए आप जैसे कोई परिवार होता है ना, अपने एक बच्चों को पालता है, एक बच्चियों को पालता है। जब आप उन्हें अपने परिवार का सदस्य मान लेंगे और आप उनकी केयर करेंगे, उनकी परवाह करेंगे, तो इस संपूर्ण विश्व आपका हो जाएगा। वहाँ कोई प्रश्न और कोई संशय नहीं उत्पन्न होता। फिर तो वह प्रेम का वह लेवल